आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम आप लोगों को शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 29वां अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव यज्ञ में सती का अपमान और सती के द्वारा शिव महात्म का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, जब सती देवी उस यज्ञ में पहुंची, उस स्थान पर पहुंची जहां पर यज्ञ हो रहा था, तब वो नंदी से उतरकर सती देवी कुछ देर द्वार पर खड़ी रही। तत्पश्चात अकेले ही वो यज्ञ स्थल पर पहुंची। सती देवी को देखकर उनकी माता आसिकनी तथा उनकी बहनों ने उनका ससम्मान स्वागत किया, परंतु शिव माया से मोहित होकर उनके पिता दक्ष ने सती देवी का न स्वागत किया और न ही उनका सम्मान किया। ये देखकर सती देवी को दुख हुआ। फिर भी सती देवी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती देवी ने अपने पिता के यज्ञशाला के हर स्थानों को, हर भागों को देखा। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं का अपना अपना स्थान था, परंतु शिव जी का कोई स्थान नहीं बनाया गया था। तब सती देवी को महाक्रोध आ गया और वो बोलती हैं कि हे पिताजी, जिससे ये सारा चराचर जगत प्रकाशित होता है और पवित्र होता है, आपने उन परम शोभायमान शिव जी को क्यों नहीं बुलाया? यज्ञ स्वरूप यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञों के अंग, यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप यज्ञकर्ता, सबका कल्याण करने वाले शिव जी के बिना आपने इस यज्ञ को कैसे प्रारंभ कर दिया? द्रव्य मंत्र हव्य कव्य सब शिवमय है, तो शिव जी के बिना इस यज्ञ को आपने कैसे आरंभ कर दिया? आपने शिव जी को सामान्य देवता की भांति समझ रखा है और सामान्य देवता की भांति समझकर उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, अवश्य तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शिव जी के ही कृपा से ही ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता लोग अपने पदवी पर अधिष्ठित हैं। अतः लगता है आपने अभी तक शिव जी को पहचाना नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के बिना कैसे इस यज्ञ में चले आए? हे विष्णु, शिव जी ने ही तलवादी आकृति को धारण कर कर तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कई बार आपको शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है। फिर भी विष्णु, तुम शिव के बिना यहाँ कैसे चले आए? तुम्हें हृदय में क्या ज्ञान नहीं है? सती देवी फिर कहती कि हे ब्रह्मा, तुमने 5 मुख से गर्वित होकर जब शिवद्रोह किया था, तब तुम्हें 4 मुख का बनाकर तुम्हारे गर्व का हरण करके शिव जी ने तुमको फिर से प्राण दान दिया था। क्या तुम भी भूल गए? फिर सती देवी इंद्र को संबोधित करके कहती कि हे इंद्र, क्या तुम्हें शिव जी के पराक्रम का याद नहीं है, स्मरण नहीं है? जब एक बार तुम्हें याद है कि जब तुम्हारे वज्र को शिव जी ने ही भस्म कर दिया था। फिर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहती कि हे देवताओं,
जब तुम्हें ये पता है कि शिव जी के ही 5वें मुख से यज्ञ की आहुति को स्वीकार करके देवता और पितृ इससे पोषित होते हैं, तब भी तुम शिव के बिना यहाँ कैसे चले आए? क्या तुम अपने ईश्वर को नहीं जानते? फिर सती देवी सभी ऋषि मुनियों को संबोधित करती कि हे अत्रे, हे वशिष्ठ आदि मुनि लोग, तुम लोगों ने ये क्या किया? तुम तो केवल ईश्वर के भजन को जानते हो, तुम केवल पुण्य को जानते हो, तो तुमसे ये पाप कैसे हो गया कि शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे बैठे रहे तुम? जब सभी लोग सती देवी के क्रोध को देख रहे थे, सुन रहे थे, तो डर के मारे सब शांत हो गए। तब दक्ष क्रोधित होते हुए बोलता है कि हे पुत्री, तुम्हारे कहने से क्या लाभ, और तुम्हारा यहाँ कौन सा काम है, और तुम यहाँ बिना निमंत्रण क्यों आई हो? हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, तुम जा सकती हो। हे सती, तुम्हारे पति मंगल रहित हैं, कुलहीन हैं, भूत पिशाचों के राजा हैं, इसलिए कुबेरधारी शिव जी को इस यज्ञ में आमंत्रित करने योग्य नहीं समझा गया। यदि तुम आ ही गई हो तो तुम इस यज्ञ में अपने भाग को ग्रहण करो और क्रोध का त्याग करो। तब सती देवी कहती है कि हे पिता, जो शिव की निंदा करता है और जो शिव की निंदा को सुनता है, ये दोनों लोग नरक में तब तक निवास करते हैं जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बनी रहती है। और मैं अपने स्वामी, अपने नाथ शिव जी का अपमान सुनकर अब मुझे यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है। अब मेरा यही मन कर रहा है इसी यज्ञशाला में कूदकर इसी अग्नि में मैं अपनी प्राण की आहुति दे दूं, अपने शरीर का त्याग कर दूं, जिस शरीर से मुझे केवल पाप प्राप्ति हुई है, उसी शरीर से, जिस शरीर से तुम्हारे शरीर से मेरा जन्म हुआ है पिता। चूंकि तुम शिव निंदक हो, तुम पापी हो, और उसी शरीर से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं भी पापी हूँ। इसलिए मैं अपने इस शरीर का आज इसी यज्ञशाला में कूदकर अपनी शरीर का त्याग करूँगी। जब इस प्रकार से क्रोधित होकर सती देवी ने बोला तो कुछ देर बाद उन्होंने मौन को धारण कर लिया और दुखी होकर अपने सदाशिव का स्मरण करने लगी। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।